नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूं मैं। बहुत मोटिवेटिंग कहानी भी आपको सुनाऊंगा। दो मैच हैं। सबसे पहले यू मुंबा और बंगाल वॉरियर्स के मैच की कहानी सुनाऊंगा। फिर तेलुगु टाइटंस और दबंग दिल्ली, ये जो सुपरस्टार्स का मुकाबला होने वाला है, उसकी कहानी बताऊंगा। और फिर टाइटंस और दिल्ली से जुड़े हुए एक कॉमन शख्स की ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुन के आपका जो खून है HB 12 से 22 ग्राम हो जाएगा। मतलब आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे, इतनी मोटिवेटिंग स्टोरी है। तो स्वागत आप सबका प्रभु लोग सुनील के सूत्र में। तो आज सबसे पहला जो मुकाबला होने वाला है वो यू मुंबा और बंगाल वॉरियर्स के बीच में होने वाला है। दोनों टीम्स की हालिया फॉर्म तकरीबन एक जैसी है। दोनों ने दो मैचेस खेले हैं, एक एक जीते हैं, एक एक हारे हैं। यू मुंबा पहला मैच दिल्ली से हारी थी। उसके बाद आप गुजरात जायंट्स को 33-27 33-27 हरा कर आए हैं। बंगाल वॉरियर्स पिछला पहला मैच हारी थी ये भी, और पिछला मैच आपने यूपी योद्धास को हरा दिया 32-29। तो सेम सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट ये दोनों टीम्स की कहानी है। पर एक्चुअल में तीन कहानियां क्या हैं आज के इस मैच की, सबसे पहले वो देख लीजिए। नंबर एक, जैसा मैंने अभी बताया, पहली कहानी में मैं बता चुका हूं कि दोनों टीम्स अपना पिछला मैच जीत कर आई हैं। शुरुआत दोनों के लिए थोड़ी ढीली रही थी, अब वो रस्सा कस लिया गया है। कहानी नंबर 2 और कहानी नंबर 3 ये एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। नाम है फजल अत्राचली। दूसरी कहानी यह है कि फजल अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। यू मुंबा के साथ लंबी उनकी यात्रा रही है। पहले 2 सीजन में भी थे, 3 सीजन, उसके बाद वापस आए जब गुलाम रेजा टीम के कोच थे, संजीव बालियान भी टीम के साथ थे, फिर अनिल चपराना भी आए थे। तो वो एक 2 पैचेस में फजल यू मुंबा के साथ रहे हैं, दूसरे में तो कैप्टन रहे हैं और बहुत से खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी कप्तानी में निखारा है, आगे बढ़ाया है। और तीसरी कहानी फजल अपने नेशनल कोच के खिलाफ है, गुलाम रेजा मजंदरानी, जिनकी कहानी मैं आपको 2 एपिसोड पहले सुना चुका हूं। चाहें तो मेरे इंस्टा पे जाके रील देख लीजिए। गुलाम रेजा साहब की वो कहानी, पहले नॉन इंडियन कोच जिसने एशियन गेम्स की ट्रॉफी जीती हो, और फजल पहले नॉन इंडियन कैप्टन जिसने गुलाम रेजा के साथ मिलकर एशियन गेम्स जीता था। अब दोनों आमने सामने हैं। अगले मजमून पे आइए। लड़ाइयां क्या हैं, जंग क्या है, बैटल्स क्या हैं जो देखने वाली होंगी। नंबर एक तरफ लेजेंडरी कॉर्नर्स की जोड़ी है जो पहली बार ही इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दोनों अपने अपने पोजीशन के लेजेंड हैं। फजल नितेश बनाम लेजेंडरी कवर जोड़ी सुनील परवेश की जोड़ी, पहले मैच में नहीं चले थे, पिछले मैच में चल गए। तो नए कॉर्नर कॉम्बिनेशन, लेकिन तगड़े कॉर्नर्स बनाम तगड़े कवर्स का ये मुकाबला आप कह सकते हैं। बैटल नंबर 2 फजल बनाम जफर दानिश, उनके कंट्री कजन, उनके साथ एशियन गेम्स अभी अभी खेले हैं, अब उनके सामने होंगे, ये भी मजा आएगा। और बैटल नंबर 3 2 भारतीय दिग्गजों की टक्कर है भाई। इधर मनिंदर सिंह होंगे और उधर सुनील कुमार होंगे, बाकी आपको पता ही है। अब जीत के सूत्रों की तरफ आते हैं, अगले मजमून पे चलते हैं। यू मुंबा के लिए जीत के मोटे मोटे 2 सूत्र हैं, और जब उनके बेंच पे अनिल चपराना बैठे हों तो आप 5-2 की फॉर्मेशन की जरूर उम्मीद कर सकते हैं। अनिल चपराना जब अपने पिछले स्टिंट में यू मुंबा के साथ थे तो अक्सर 5-2 पे खेलते थे। आज मुझे लगता है कि फ्लूइडिक रखनी पड़ेगी फॉर्मेशन, कभी 4-3, कभी 5-2, कभी 4-3, कभी 5-2, और ये अक्सर वो भी करते रहते हैं, जो मैंने भी नोट किया है, और वो कामयाब भी होता है। कारण ये है कि मनिंदर को आपने आउट करना है, और मनिंदर जब बोनस के लिए पैर डालते हैं तो एंकल होल्ड करने वाला अगर मजबूत प्लेयर हो, लेफ्ट कॉर्नर के साथ एक और अगर मेन डिफेंडर हो, तो फिर आप मनिंदर को परेशान कर सकते हैं। तो ये बात कोचेस जानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4-3 और 5-2 के बीच में आपको लगातार शिफ्ट करते रहना होगा। सूत्र नंबर 2 जफर के लिए है। डिफेंस की मोटी मोटी हमने बात कर ली, कॉर्नर्स ने अगर मनिंदर को संभाल लिया, सुनील परवेश बाकी काम कर लेंगे। जफर के लिए बड़ा जरूरी है भाई कि अपने नेशनल कैप्टन को जाके आउट कीजिए, क्योंकि जफर युवा हैं, ऑब्वियसली फजल से ज्यादा स्पीडी हैं और किक्स बड़ी अच्छी मारते हैं। अगर आपने फजल को, नितेश को किक लगा के आउट किया तो आपकी टीम का ऊपरी हाथ होगा। और किक में खास तौर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फजल की एक आदत है एंकल्स की तरफ जाने की, और जब वो एंकल की तरफ जाने लगे और किक आ जाए तो अक्सर वो परेशान हो सकते हैं। तो क्या जफर ये कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। आगे चलिए अगले मजमून पर। बंगाल वॉरियर्स के लिए जीत के आपके लिए भी 2 ही सूत्र हैं, आज सूत्र रूप में हम वीडियो खत्म करेंगे। पहला ये है कि मनिंदर सिंह
आपको मालूम है कि सामने तगड़ा डिफेंस होगा, कम से कम 5 डिफेंडर होंगे, तो फिर बोनस के लिए जाइए ही मत। वो जो लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन पे आप बड़ा अच्छा प्यारा बोनस करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अपने दूसरे स्किल पे आइए, जो है रनिंग हैंड टच। सुनील को आप रनिंग हैंड टच कर सकते हैं, सुनील परवेज की जोड़ी तोड़ सकते हैं। राइट कॉर्नर राइट इन पे जाके उस इलाके में ज्यादा वेंचर कीजिए, राइट कवर से लेकर राइट कॉर्नर तक। लेफ्ट वाला डिफेंस थोड़ा छोड़िए, क्योंकि वहां आपके लिए पहरेदारी की गई होगी। नंबर 2 है नीतीश कुमार के लिए। अब तक बंगाल की जर्सी में बहुत उत्कृष्ट खेले नहीं हैं, बट हम सब उनके बड़े फैंस हैं और हम सब चाहते हैं कि नीतीश वो 100 पॉइंट्स वाला प्रदर्शन रिपीट करें। उसके लिए आज स्टार्ट अग्रेशन के साथ मत कीजिए, दूसरे डिफेंडर्स को टैकल इनिशिएट करने दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए पहले 10 मिनट के लिए। जब सपोर्ट करके कॉन्फिडेंस आएगा, फिर खुल के खेलिए, विरोधी रेडर्स को धूल चटाइए। अगला मजमून है एक्स फैक्टर्स का। दो ऐसे खिलाड़ी जो अब तक बहुत उत्कृष्ट नहीं खेले हैं, पर दोनों बहुत काबिल हैं, प्रतिभावान हैं। एक तरफ नीतीश, जिनका अभी अभी नाम लिया, सामने मंजीत दहिया, जो अच्छे प्राइस में यू मुंबा आए हैं और काफी आशाएं हैं दोनों से, उन फैंस को। ये दोनों अगर चलेंगे तो एक्स फैक्टर बनेंगे अपनी टीम के लिए। कहानी क्या है वो सुनाऊंगा एंड में। फिलहाल अगले मैच की तरफ चलते हैं। मेन्यू नंबर 2 में आते हैं। तेलुगु टाइटंस के सामने दबंग दिल्ली है भाई। ये दोनों टीम्स पिछला मैच हार के आई हैं। तेलुगु टाइटंस ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद 2 मैच आप हारे। पिछला मैच तो बहुत बड़े मार्जिन से हारे, जयपुर पिंक पैंथर्स से 52-22। अनबिलीवेबल स्कोर था ये। दबंग दिल्ली 2 मैच खेले, 1 जीते, यू मुंबा से पिछला मैच हारे, यूपी से क्लोज मैच था 28-23। और दोनों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई उस मैच में, वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो कहानियां आपको सुना दूं, बहुत सारी कहानियां हैं। नंबर 1, 2 सुपर डुपर मेगा स्टार्स की टक्कर है, नवीन बनाम पवन सहरावत। नंबर 2, ये नॉस्टैल्जिक मैच है। के हुड्डा अपनी पूर्व टीम दबंग दिल्ली के खिलाफ है, जिसके साथ वो 2 फाइनल खेले हैं, 1 जीते हैं। कहानी नंबर 3, विजय मलिक, कृष्ण ढुल, अंकित, मंजीत भी दिल्ली से खेला करते थे, अब दिल्ली के खिलाफ खेल रहे हैं। कहानी नंबर 4, दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार के आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया। कहानी नंबर 5 बहुत बड़ी है। इधर के जो कोच हैं जोगिंदर नरवाल, वो हुड्डा साहब के साथ ही तो मिलके खेले थे जब टीम फाइनल गई थी और जीती थी। तो उनके 3 सीजन पहले के शिष्य अब उनके राइवल कोच हैं। ये कबड्डी की खूबसूरती है। आगे आइए अगले मजमून पे। टक्कर क्या होने वाली है, बैटल्स क्या होने वाली हैं। नंबर 1, ये 2 सुपरस्टार्स की बैटल भी है, पवन नवीन। अब तक नवीन का प्रदर्शन नरम गरम रहा है, पवन फिर भी अबव एवरेज खेल रहे हैं और दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। जो चलेगा उसकी टीम के जीतने की चांसेस हैं। बैटल नंबर 2 होने वाली है दोनों कोचेज में, क्योंकि हुड्डा साहब जोगिंदर को भली भांति जानते हैं, जोगिंदर हुड्डा साहब को भली भांति जानते हैं। दोनों की अपनी अपनी क्लास है कोचिंग में, वो देखने में मजा आएगा। अब अगले मजमून पे आते हैं। जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए क्या है भाई? पिछले मैच में आपका जो टैकल स्ट्राइक रेट था वो था 16%। तो पहला जीत का सूत्र यह है कि डिफेंस में संतुलन होना जरूरी है। जब नवीन रेड करने आए तो हाईलाइन खेलिए, बोनस रोकिए। जब आशु रेड करने आए तो थोड़ा सा डीप डिफेंस कीजिए, क्योंकि वो लंबे कद के हैं। नंबर 2, पवन जाके कॉर्नर्स पे अटैक करें, क्योंकि दिल्ली के कॉर्नर बहुत खतरनाक फॉर्म में हैं प्रभु लोग। अगले मजमून पे चलते हैं। दिल्ली के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? अब पिछले मैच में टाइटंस का अगर डिफेंस नहीं चला तो इनके रेडर नहीं चले। सिर्फ 21%, 21.5% रेड कामयाबी की दर थी दिल्ली की। तो पहला जो आपके लिए जीत का सूत्र है वो थोड़ा अलग है। आशु जाके अपनी रेडिंग में पवन को टारगेट करें। पवन वैसे भी डिफेंस करने के शौकीन हैं, आमतौर पे सेकंड मैन इधर या उधर कवर वाली साइड में डिफेंस करते हैं। बेटर होगा कि रेड करते करते उनको आउट किया जाए और बाहर रखा जाए। नंबर 2, नवीन, आप बोनस अच्छा करते हैं लेकिन साथ साथ रनिंग हैंड टच भी कमाल के करते हैं। हम सबने वो पाकिस्तान वाला सेमीफाइनल देखा था भाई, एशियन गेम्स में। भारत शुरुआती 5 मिनट्स में बहुत पिछड़ रहा था, नवीन ने अकेले दम पे वापसी करवा दी थी। कोई प्लीज नवीन को उस मैच का फुटेज दिखाओ, हाइलाइट्स दिखाओ। मेरी कमेंट्री भी थी उसमें। थोड़ा मोटिवेट कीजिए, बोनस छोड़िए, हैंड टच पे जाइए, किक पे जाइए, वापस आइए अपने फॉर्म में, अपने स्किल्स को मांझिए। एक्स फैक्टर इधर से नवीन मेरे लिए रहेंगे, उनका बड़ा स्कोर करना जरूरी है।
ताकि उनको हौसला मिले, फैंस को हौसला मिले। उधर से आज एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि विजय मलिक हो सकते हैं, जो रेड के साथ साथ डिफेंस में, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं विजय, लेफ्ट इन पे राइट इन पे खड़े होकर जो एंकल निकालेंगे ना नवीन और आशु के, वो बहुत कीमती हो सकता है काम। अब आइए आखिरी मेन्यू पर। कहानी क्या है? एक शख्स जो दबंग दिल्ली के साथ रहे हैं और अब तेलुगु टाइटंस के साथ हैं, नाम है के हुड्डा, कृष्ण कुमार हुड्डा। अब हुड्डा साहब से मेरी मुलाकात खैर फोन पे बात और सोशल मीडिया पे बात तो तब से हो रही है जब ये दिल्ली के कोच बने थे। इनसे पहली बार मिलने का सबब बना जब दिल्ली में नेशनल कैंप लगा था। 2022 में एशियन गेम होने थे, तो 2022 की शुरुआत में ही कुछ कुछ टुकड़ों में दिल्ली में नेशनल कैंप्स लगता था। तो फोन पे बात हुई, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सुनील जी आइए नेहरू स्टेडियम में, वहां कैंप है, मिलते हैं, चाय पीते हैं। तो मैं बड़ी खुशी से मिलने गया, क्योंकि हम सब हुड्डा साहब के बहुत फैन हैं। तो पहली बार हुड्डा साहब से मुलाकात मेरी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई। वहाँ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हॉस्टल के अंदर हमारी टीम ठहरी हुई थी और शायद ट्रेनिंग करती थी आईजीआई स्टेडियम में, तो वहाँ पे उन निवास था। तो मैं गया, हुड्डा साहब से मुलाकात हुई और जाहिर तौर पे मेरा और आप सब फैंस का उस टाइम यही सोचना था और डर था मन में कि पिछले एशियन गेम्स 2018 में हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। उससे पहले जो 2016 वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल में ईरान ने बहुत परेशान किया था। 2014 एशियन गेम्स के फाइनल में हम आखिरी रेड पे जीते थे ईरान से। 2010 एशियन गेम्स के फाइनल में भी ईरान ने दूसरे हाफ तक हमें परेशान करके रखा हुआ था। तो हुड्डा साहब मतलब क्या होगा इस बार, मतलब ऐसा मेरा सवाल था उनसे। और मुझे याद है तब नवीन कुंडू भी वहां मौजूद थे उस कमरे में और अमित हुड्डा भी थे। इनफैक्ट अमित हुड्डा मेरे लिए चाय बनाकर लाए थे और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि भाई आप हमारे स्टार हो। तो बोले नहीं भाई साहब, आप बड़े भाई हो, आपके लिए एनीथिंग फॉर यू। तो थैंक यू अमित। वो बड़े प्यार से उन्होंने चाय पिलाई। तो उनकी मौजूदगी में बातें हो रही थी। मैं जाहिर तौर पे अंदर से थोड़ा सा सहमा हुआ था, क्योंकि ईरान पिछले 10 साल से हमें तंग कर रहा था। हुड्डा साहब ने पहले मेरी बात सुनी, फिर अपनी बात कहनी शुरू की। मतलब 5-10 मिनट के बाद मैं दिल्ली के कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता था कि हम हराएंगे ईरान को। हुड्डा साहब ने 10 मिनट के अंदर इतना मुझे मोटिवेट कर दिया, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया। मैं ये सोच रहा था कि जो ये प्लेयर हैं जो कैंप में उनके साथ हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कहां चला गया होगा। वो 10 मिनट की स्पीच शाहरुख खान की वो 70 मिनट की स्पीच से कम नहीं थी, उससे ज्यादा मोटिवेटिंग थी। इतना कॉन्फिडेंस हुड्डा साहब की बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों में, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे था कि मैं दावे के साथ कह सकता था कि ईरान आ जाए और पूरी दुनिया आ जाए, हम एशियन गेम्स जीतेंगे। बाद में ठीक है, हुड्डा साहब टीम के साथ नहीं रहे, ई भास्करन और संजीव बालियान टीम के कोच बन के गए थे और हुड्डा साहब की जिह्वा पर मां सरस्वती विद्यमान थी। हम जीते, वो फाइनल में विवाद हुआ अलग बात है, लेकिन हम डिसेंट तरीके से फाइनल जीते, अच्छे मार्जिन से। पूरा एशियन गेम्स हमने डोमिनेट किया था। तो लब्बो लुआब यह है कि कबड्डी में जितनी जरूरत टेक्निकल डिटेल्स बताने की होती है कि अपना फुटवर्क ठीक करो, टैकल का एंगल ठीक करो, टाइमिंग ठीक करो, उतना ज्यादा जरूरी होता है खिलाड़ियों को मोटिवेट करना। और मेरे लिए हुड्डा साहब कबड्डी के सीएमओ हैं, चीफ मोटिवेशनल ऑफिसर। तो थैंक यू हुड्डा साहब वो मीटिंग के लिए, और थैंक यू अमित हुड्डा मेरे भाई उस चाय के और बिस्किट की पार्टी के लिए। फिर मुलाकात होगी कभी आप लोगों से, तो आप लोगों से भी प्रभु फिर जरूर मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी। कबड्डी का सीजन बहुत अभी लंबा है, हॉकी का सीजन भी आने वाला है। अभी 2 दिन पहले हमारी हॉकी की पूर्व कैप्टन रानी रामपाल ने अपने करियर को अलविदा कहा है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि हॉकी की बात भी करूं और खेलों की बात भी करूं। आप लोग प्लीज बताइए नीचे कमेंट्स में कि कबड्डी के अलावा और कौन से खेल की कहानियां सुनना चाहते हैं, किस खेल के खिलाड़ियों से बात करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन खिलाड़ियों से भी आपकी बात करवाऊं। नाम लिख के बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन तक पहुंचने की। आपका प्यार बना रहे, ये सबसे जरूरी बात है। नमस्कार, जय हिंद।